हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई और आ सकता है जिससे वो हमें खुशी देगा। नहीं, हमारी हम भगवान को देख के जब रोते हैं तो वो हम नहीं रोते, हमारी आत्मा रोती है, हमारी सोल रोती है, क्योंकि वो सोल उससे कनेक्टेड है। कृष्णा से बहुत मुश्किलों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि वापस मनुष्य जीवन मिले ही ना, वापस हम इस धरती लोक पे या किसी भी हम कोख में ना जाए, हमें केवल भगवान के धाम वापस जाना है। इस्कॉन में आके एक अलग माहौल दिखा, सब तिलक वाले दिखे, सब माला वाले दिखे, गले में कंठी दिखे, और ये देख के इतना हैरान हुई मैं, कह रही ये कौन सी दुनिया है। तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे ठाकुर जी का ही हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे श्याम, हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा दंडवत। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सान्या ठाकुर है। और सबसे पहले ये बताइए कि कब से आप भक्ति में हैं, कब से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट हाँ इतना समय है, 5-6 साल, 3-4 साल हो गए हैं जब से ठाकुर जी के बारे में जानने लगे हैं और उनके करीब आने लगे हैं। और कैसे भक्ति में आए, कैसे आपने सोचा कि मेरे को भक्ति में आना चाहिए, और ठाकुर जी की भक्ति में कैसे आए? भागवतम सुन लिया था जया किशोरी जी के माध्यम से, और एक उद्धव भाव आया जिसको जानकर सुनकर मेरे को ऐसा भाव आया कि वो तो भगवान है, कृष्णा हमारे भगवान है, तो वो रो क्यों रहे हैं। मतलब लाइक अगर वो भगवान है तो वो किसी गाँव वाले के लिए, किसी के लिए रो क्यों रहे हैं। तो ये जानते 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 इस मुकाम पे आ गई हूँ कि अब उनका रोना समझ आता है कि वो क्यों रो रहे थे, वो प्रेम क्या है और कौन लेकर आया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरे साथ जो मेरे को पहली बार इस्कॉन लेकर आया था, जहाँ पे हम अभी हैं, इस्कॉन लेकर आया, और तब इस्कॉन में आके एक अलग माहौल दिखा, सब तिलक वाले दिखे, सब माला वाले दिखे, गले में कंठी दिखे, और ये देख के इतना हैरान हुई मैं, कह रही ये कौन सी दुनिया है। तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मंदिर के अंदर गए और मंदिर में देखा कोई मुझे माता जी बोल रहा है, लाइक मेरे से बड़ी उम्र की औरतें मेरे को माता जी बोल रही है, कोई प्रभु जी बोल रहा है। मैं इतना मतलब कन्फ्यूज़ हो गई थी कि यार एक्चुअली में ये है कौन सी दुनिया है ये। फिर धीरे 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 प्रभुपाद जी के बारे में पता चला, शिला प्रभुपाद जी की जय, उनके बारे में पता चला कि कौन सी उम्र में उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया, वो क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे महाप्रभु के बारे में पता चला। ऐसी गुत्थियाँ खुलती रही, और आज ये मुकाम है कि हम भी उसी राह पे चल रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें रास्ता दिखाया। और भक्ति में आने से पहले आप क्या करते थे? भक्ति में आने से पहले मैं कॉलेज जाती थी और ऑफिस करती थी। मेरा आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और साइड बाय साइड में अपने भाई का बिज़नेस भी संभालती हूँ। मेरे भाई का इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो उसके साथ में काम करती हूँ। इंस्टाग्राम पे आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और आप भक्ति के सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो वो कैसे मन में आया कि मैं इंस्टाग्राम पे ही भक्ति के बारे में लोगों को बताऊं, प्रचार करूं? ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्न था। एकदम अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, और जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही थी, जस्ट आई एम शोइंग माई फेस, और उसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था और उस पर मिलियंस के व्यूज़ आ गए। तो मैंने सोचा अगर कोई मेरा चेहरा देखकर भी, क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं और मैं कुछ ना समझा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, सिर्फ मेरा चेहरा देखकर लोगों ने मेरे को लाइक किया और मेरे को फॉलोवर्स मेरे वहाँ से गेन हुए। तो तब मैंने सोचा कि अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें कुछ ऐसा बताया जाए जो उनकी लाइफ में थोड़ा हेल्पफुल हो सके। तो एक प्रचार का माध्यम जो हमें शिला प्रभुपाद जी की बुक से पता चला कि एक्चुअली प्रचार क्या होता है, लेक्चर से पता चला, तो धीरे धीरे आज ये मुकाम है कि लोग अगर मुझे चाहे चेहरे की वजह से ही फॉलो क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनको कुछ अच्छा सुनने को मिले। हमें देखकर कोई ऐसे बोले राधे राधे, हरे कृष्णा, हाय हेलो तो सभी करते हैं, और इतनी सारी लड़कियां हैं जो अपना शरीर दिखा के ऐसा फॉलोवर्स गेन कर रही हैं, बट हम कृष्णा का नाम का प्रचार करें, राधा रानी के नाम का प्रचार करें, जो हमारे लिए बहुत पीसफुल भी है और बहुत अच्छा भी है। और भक्ति में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? बहुत चेंज हो गया। लाइक यहाँ से यहाँ आ गई मैं। लाइक पहले ऐसा होता था कि डिप्रेशन, एज यूजुअल मैं भी डिप्रेशन में थी। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम, कॉलेज प्रॉब्लम, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, ये सारा मेंटल इश्यूज फेस करते करते जब एक मुकाम आया, कृष्णा के बारे में जानने लगे, राधा नाम सुनने लगे, तो वो धीरे धीरे ना माइंड चेंज होने लगा। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था मैं उससे बाहर निकलने लगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना अशांति लगती थी कि ये लोग कृष्णा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, ये लोग प्रचार के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, ये लोग ऐसे घूमना फिरना, गोवा जाना, या ये सब से मन उठ चुका था। अब था कि ये वृंदावन क्या है, वहाँ की गलियाँ क्या है, कुंज गलियाँ, इतना नाम सुना है, वो इस सब में मन बढ़ने लगा था। तो और वृंदावन आप कब गए, किस एज में गए पहली बार? टू बी ऑनेस्ट मैं वृंदावन, द्वारका में सब घूम रखी हूँ, लेकिन तब ऐसे घूमी थी कि मैं भगवान है, मंदिर है, दैट्स इट। और जब पता चला कि वृंदावन की क्या महिमा है, तो अब जाना नहीं हो पाता, अब बुलावा नहीं आता। पहले ऐसे घूम लिए
लेकिन अब जब जाने का मन होता है तो जा नहीं पाते। फर्स्ट टाइम है लाइक अब 2 साल पहले ही गए थे हम, और अभी भी ऐसा है कि 7 महीने बाद 8 महीने बाद ऐसा बुलावा आता है। और ठाकुर जी ने कोई मिरेकल, कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में करा हो जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे मिरेकल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब लाइक हमें कभी भी कोई मिरेकल फील करना होता है ना, तो पहले तो हमें भगवान में आस्था जगानी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। एक बार मैं गोवर्धन में थी, फर्स्ट टाइम मैं गोवर्धन गई थी, और हमें एक्चुअली में नहीं पता था कि गोवर्धन क्या है। एक्चुअली में नहीं पता था, बस हमने परिक्रमा स्टार्ट करी। 2 परिक्रमा थी, बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा। हमें लगा एक शॉर्टकट है और एक बड़ा है, तो हमने सोचा बड़ा क्यों जाना, पहले शॉर्टकट क्यों लेना, पहली बार आए हैं तो बड़े से करेंगे। तो बड़ी परिक्रमा करने लगे, और अब चले जा रहे हैं। कुछ अंधेरा रात में स्टार्ट किया, अब अंधेरा, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। चले जा रहे हैं। किसी से रोक के पूछ रहे हैं तो वो इतनी जल्दी में कोई बता नहीं रहा है। तो चले जा रहे हैं। अचानक से एक अंकल आते हैं, कोई जान कोई पहचान कुछ भी नहीं, वो आके हमसे बात करते हैं। वो हमें सब समझाते हैं कि यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे राधा नाम की महिमा है, यहाँ पे छोटी परिक्रमा क्यों है, बड़ी परिक्रमा क्यों है, और हमको बताते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। अचानक वो गायब भी हो जाते हैं। सीरियसली ऐसा हुआ है, हमने वो चीज़ महसूस करी कि एक बार अंकल हमारे साथ से चले गए, और फिर अचानक से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि अब कहाँ जाना है, तो वो फिर से आ गए। और उनकी पूरी फैमिली इतनी हम्बल थी, वो पूरी फैमिली हमारे साथ, पूरी परिक्रमा उन्होंने हमारी पूरी करवाई, हमें सब बताया। आज भी हम जाते हैं ना, उन अंकल को खोजते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। कृष्ण जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मदद करते हैं। और वृंदावन में अगर कोई ऐसा मिले तो साक्षात वो राधा रानी की कृपा ही है कि आपको कोई ऐसा मिल रहा है जो आपकी मदद करे। तो एक यही चमत्कार कह लो, कुछ भी कह लो, कृपा कह लो, हमारी लैंग्वेज में कृपा होती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते होंगे कि क्या भक्ति करने लग गई है, उम्र अभी नहीं है, क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या फेस करना पड़ता है? फ्रेंड्स ही नहीं, फैमिली भी बोलती है, पड़ोसी भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। इवन हम जब तिलक लगा के बाहर निकलते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं कि हम शायद इस देश के नहीं हैं, हम पता नहीं कहाँ से आए हैं। लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। फ्रेंड्स ने बहुत अभी भी बोलते हैं कि ये बहुत चेंज हो गई, हमसे बात नहीं करती। बट टू बी ऑनेस्ट, अब वो इंटरेस्ट नहीं है। अब हमारा इंटरेस्ट ब्रिज में है, अब हमारा इंटरेस्ट राधा रानी में है। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए हम फालतू की बातें नहीं करते, जैसे कि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में सुनना, इधर की गॉसिप, ये सब हम नहीं करते। अब हमें प्रचार में, अब हमें उनकी महिमा जानने में इंटरेस्ट है। तो बस अपना सनातन धर्म जो है उसको जगा रहे हैं, दूसरों को भी दिखा रहे हैं। तिलक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट तिलक की महिमा जानना बहुत बड़ी बात है कि हम क्यों लगा रहे हैं। जिस दिन पता लग जाता है सब लगाने लग जाते हैं। हमारे एज के लोग हैं, टीनेजर, जो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि ठाकुर जी की भक्ति में कैसे आएँ, और ठाकुर जी का नाम ही, ठाकुर जी की सेवा ही क्यों महत्व है? उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज यही होगा कि उन्हें पता नहीं है कि वो एक दलदल में है। हम भी थे उस दलदल में, हम निकले हैं, हमने कृष्णा को पुकारा। एक हम दलदल में, ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा इस माया का दलदल। हमें भगवान को पुकारना पड़ता है कि भगवान हमें यहाँ से निकालो। तो वो जिस एज में जा रहे हैं, ठीक है, वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक ही बार तो जीते हैं हम, एक ही बार तो मरते हैं, काइंड ऑफ उनका कहना होता है कि मर जाएंगे, एक ही लाइफ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत किस्मत, बहुत मुश्किलों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि वापस मनुष्य जीवन मिले ही ना, वापस हम इस धरती लोक पे या किसी भी हम कोख में ना जाए। हमें केवल भगवान के धाम वापस जाना है, गोलोक धाम वापस जाना है। जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली में माया जो है वो हमारी नहीं है, हमारे कृष्णा है, हमारी राधा रानी, हमें वापस जाना है, उतनी जल्दी उनके लिए आसान होगा, आई गेस। और इंस्टाग्राम पे आप क्या क्या डालते हैं, क्या क्या वीडियोज़ डालते हैं, किस विषय पे डालते हैं? मेरा विषय यही होता है कि कृष्णा के अलावा कोई नहीं है। अब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई और आ सकता है जिससे वो हमें खुशी देगा। नहीं, हम भगवान को देख के जब रोते हैं तो वो हम नहीं रोते, हमारी आत्मा रोती है, हमारी सोल रोती है, क्योंकि वो सोल उससे कनेक्टेड है, कृष्णा से कनेक्टेड है, वो उन्हीं की है। तो हमारे आसपास जो है वो कोई अपना नहीं है। अब आप ही सोचो, हम आए हैं, हमारे साथ जिन ने हमारा साथ दिया, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, एक समय के बाद सब चले जाएंगे। हमने इतना पैसा कमाया, वो भी हमारा साथ नहीं देगा, हमें अकेले जाना है। हमारे साथ कौन है? कोई नहीं जाएगा। हमारा शरीर भी नहीं है हमारे साथ। तो ये जब क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना कि हमारा है कौन, तो एक ही नाम आएगा, भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और वृंदावन वास करने का क्या मन है, क्या विचार है? राधा रानी की जब कृपा हो जाए मुझे नहीं लगता कि वृंदावन में रहने से ही वृंदावन वास मिलता है। हमारा मन अगर वृंदावन में है तो हम अभी भी वृंदावन में हैं।
तो देखिए कितना सुंदर भाव है और बहुत ही अच्छा लगा मिलकर और इनका भाव जान कर के इस उम्र में ठाकुर जी की भक्ति के प्रति लोगों को लेकर आ रही हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार और भी हम इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत सभी को, हरे कृष्णा।